ऑनलाइन स्पोकन हिंदी कोर्स संवाद। बहुमूल्य ज्ञान। नमस्ते। एक समय की बात है। किसी गांव में लखन, रमन, हीरा और बिरजू नाम के 4 दोस्त रहते थे। लखन, रमन और हीरा विशेष विद्याओं में निपुण थे। बिरजू को कोई विशेष विद्या नहीं आती थी, परंतु वह दुनियादारी में दक्ष और बहुत ही समझदार था। तीनों मित्रों को अपनी अपनी विद्याओं का बहुत घमंड था। वे सदा ही अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते रहते थे। एक बार चारों मित्रों में राय बनी कि राजा के समक्ष अपनी अपनी विद्याओं का प्रदर्शन करके प्रसिद्धि व धन प्राप्त किया जाए। फिर क्या था, तो मित्र तैयारी के साथ राजमहल की ओर चल दिए। मार्ग में एक जंगल पड़ता था। वहां एक जगह बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। लखन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूं तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के द्वारा जोड़ सकता हूं। रमन को भी अपनी विद्या का घमंड था, सो वह बोला, अगर यह शेर की हड्डियां हैं, तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार करके उसमें डाल सकता हूँ। लखन और रमन की बात सुनकर हीरा का भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो, तो मैं भी अपनी विद्या से इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों मित्र अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करने में लग गए। कुछ ही देर में राजू ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया। रमन ने शेर की हड्डियों में मांस और खाल चढ़ा दी। यह सब देखकर बिरजू ने अपने मित्रों से कहा, तुम लोग अपनी विद्याओं का सफलता से प्रयोग करके शेर को जीवित कर लोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। पर मुझे एक संदेह है कि तुम तीनों उसके स्वभाव को नहीं बदल पाओगे। इसलिए मैं पास के पेड़ पर चढ़कर आगे का दृश्य देखूंगा। तीनों दोस्त ने डरपोक कहकर बिरजू का बहुत मजाक उड़ाया। फिर भी बिरजू पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में हीरा ने शेर के शरीर में प्राण डाल दिए। शेर उठते ही गरजने लगा। तीनों दोस्त भयानक शेर को गरजता देखकर थर थर कांपने लगे। शेर ने एक ही बार में तीनों को मार गिराया। बिरजू यह सब देखकर हतप्रभ था। बिरजू के पास कोई विशेष विद्या नहीं थी, परंतु अपनी समझदारी और सूझबूझ के कारण ही वह अपने प्राणों की रक्षा कर पाया। उसके तीनों मित्र विद्याओं में तो पारंगत थे, किंतु विवेकहीनता के कारण अपने प्राण गंवा बैठे।